Good afternoon to all students. We are going to start module 3, game theory. Okay, game theory. For this we first understood some theoretical basic knowledge by PPT. Game theory actually basically game theory was developed for the purpose of analyzing competitive situations. फर्स्ट हम थोड़ा थ्योरेटिकल देखेंगे गेम थ्योरी होती क्या है. गेम थ्योरी वॉज डेवलप्ड फॉर द पर्पज ऑफ एनालाइजिंग कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस इन्वॉल्विंग कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, है ना. तो गेम थ्योरी क्या होता है एक्चुअली. गेम थ्योरी में हम हमारा जो कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस रहती हैं, अलग अलग जो कंपनीज रहती हैं मार्केट में, है ना, बिजनेस के लिए या दूसरी जो कंपनीज रहती है जिनमें आपस में कॉम्पिटिशन्स की रहता है, तो उसके लिए आप जो यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट होता है गेम थ्योरी. तो गेम थ्योरी इज यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग. एक्चुअली ये डिसीजन मेकिंग में यूज आता है कि किस फर्म को या किस प्लेयर को कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करना है. ओके, तो कुछ यहाँ पे बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं गेम थ्योरी के, है ना. जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें प्लेयर्स क्या होता है, प्लेयर्स हैं, है ना. Game theory is a tool used by the players to understand the strategy of the competitor player. तो सबसे पहले इसमें तीन चीज़ें होती है गेम थ्योरी में बेसिकली जो देखा जाए. ये पीपीटी में आपसे शेयर कर दूंगी ग्रुप पे, पर मैं इस पीपीटी से आपको बिल्कुल बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्लियर करना चाहती हूँ जो हम हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में यूज़ करने वाले हैं. तो इसमें तीन चीज़ें होती है. एक होता है सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स. सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स को हम प्लेयर्स भी बोलते हैं. ओके, जनरली हम जो भी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो दो प्लेयर की होगी, 2 पर्सन. ओके, 2 पर्सन जीरो सम गेम हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद प्लेयर्स के अलावा इसमें होता है ईच प्लेयर हैज सेट ऑफ ऑप्शंस फॉर हाउ टू बिहेव द प्लेयर्स पॉसिबल स्ट्रेटेजीज. यानी दो जो हम प्लेयर लेंगे, प्लेयर ए और प्लेयर बी, ये हम दो कंपनी की बात कर रहे हैं. कोई भी दो कंपनी है जिनकी मार्केट में कंपटीशन रन हो रही है, ठीक है. तो उन दोनों कंपनी के लिए अपने अपने ऑप्शन अवेलेबल हैं. तो वो जो ऑप्शंस हैं उनको हम बोलेंगे स्ट्रेटेजीज, है ना. उसके बाद तीसरी चीज होगी फॉर ईच चॉइस ऑफ स्ट्रेटेजीज ईच प्लेयर रिसीव्स अ पे ऑफ दैट कैन डिपेंड ऑन स्ट्रेटेजीज सिलेक्टेड बाय एवरीवन. पे ऑफ आर जनरली नंबर्स, यानी इसमें पे ऑफ रहेगा. थर्ड जो चीज है पे ऑफ मीन्स क्या होगा, जितना भी जो भी स्ट्रेटेजी वो सिलेक्ट करेगा कोई प्लेयर, तो उससे उसको एक पे ऑफ देना पड़ेगा. वो जनरली एक नंबर होगा, है ना. तो ये न्यूमेरिकली हमको तीन चीजें क्वेश्चन में दी जाएंगी. नाउ दीज आर द एजम्पशंस ऑफ गेम थ्योरी. मतलब जनरली हम सोचेंगे कि इसमें ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है. तो ये एजम्पशंस है कि उसमें सबसे पहले तो जो कॉम्पिटिटर्स रहते हैं वो फाइनाइट नंबर में होते हैं. ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट प्लेयर्स हैं. और जनरली हम जो डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकली उसमें 2 प्लेयर ही डिस्कस हम करेंगे. ओके, तो 2 प्लेयर ही आपके को देखना है अभी फिलहाल. उसके बाद जो प्लेयर्स है वो रीजनेबली एक्ट करेंगे. ओके, एवरी प्लेयर स्ट्राइव्स टू मैक्सिमाइज गेन और मिनिमाइज लॉसेस. ऑब्वियस सी बात है, जो भी प्लेयर होगा वो उसके जो गेन होगा उसको मैक्सिमम करने की कोशिश करेगा और जो उसको लॉस होने वाला है वो उसको मिनिमम करेगा. ओके, नाउ कंटिन्यू करते हैं हम, है ना. तो ये एजम्पशंस है गेम थ्योरी के. ओके, कि यहाँ पे हम जैसे बता रहे थे आपको फाइनाइट नंबर ऑफ प्लेयर्स होना चाहिए. ओके, फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज होगी, जो भी पे ऑफ रहेगी वो फिक्स रहेगी. तो दीज आर द एजम्पशंस. नाउ जो हमको थ्योरेटिकल जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने हैं उसमें मेन जो टर्मिनोलॉजीज यूज होने वाली है, सबसे पहले जो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है प्लेयर्स. तो इसमें सबसे पहले है प्लेयर्स. प्लेयर्स आर द एंटिटीज और पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन टू मैक्सिमाइज देयर गेन और मिनिमाइज देयर लॉसेस. मतलब जैसे जो कंपनीज रहती है, इंडिविजुअल्स रहता है, जो जनरली हम जो गेम खेलते हैं चेस का या दूसरा कोई भी गेम खेलते हैं, तो उसमें जो रहते हैं वो प्लेयर्स रहते हैं. इसी टाइप से जो कंपनीज रहती हैं जो अपने प्रॉफिट और उसके प्रॉफिट को ऑब्वियसली वो मैक्सिमाइज करना चाहेंगी और मिनिमाइज देयर लॉसेस. इसी के साथ स्ट्रेटेजी भी यूज आप करेंगे. स्ट्रेटेजी मीन्स क्या होगा, प्लान ऑफ एक्शन विच इज इम्प्लीमेंटेड. वो क्या कौन सा प्लान यूज करते हैं, हो ना. तो स्ट्रेटेजीज यहाँ पे 2 टाइप की आप यूज करेंगे. फर्स्ट होगी प्योर स्ट्रेटेजी, यानी सिलेक्टिंग ओनली वन स्ट्रेटेजी. और मिक्स्ड स्ट्रेटेजी मतलब सिलेक्टिंग मल्टीपल स्ट्रेटेजी, मतलब एक साथ वो 2 चीज़ों पे काम करेंगे या 3 चीज़ों पे काम करेंगे. ठीक है,
तो ये होती है मिक्स्ड स्ट्रेटेजी। अभी हम केवल टर्मिनोलॉजी क्लियर कर रहे हैं, है ना। इसके बाद नेक्स्ट होता है पे ऑफ मैट्रिक्स। तो पे ऑफ मैट्रिक्स मतलब जो क्वेश्चन आपको मैं अभी बोर्ड पे करवाने वाली हूँ, उसमें प्लेयर होगा, स्ट्रेटेजी बता दिया आपको, उसके बाद होगा प्लेयर पे ऑफ मैट्रिक्स। तो ये पे ऑफ मैट्रिक्स मतलब इस टाइप की मैट्रिक्स है। प्लेयर ए जो है ये जो आपका जो लेफ्ट साइड में जो प्लेयर लिखा हुआ है, ये पे ऑफ मैट्रिक्स इसके लिए प्रॉफिट शो कर रही है, यानी अंदर जो लिखे हुए नंबर्स ये जो पॉजिटिव है तो ये प्लेयर ए के लिए प्रॉफिट है, और ऊपर जो प्लेयर बी लिखा है उसके लिए ये सारे लॉस है ना। और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये स्क्वायर में हो, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है। ये जो A1 A2 A3 है, B1 B2 B3 है, ये स्ट्रेटेजीज है, यानी प्लेयर ए के पास 3 स्ट्रेटेजी है, A1 A2 A3। स्ट्रेटेजी का मतलब जैसे कोई कंपनी है तो कंपनी क्या करेगी, अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए सेल्स ज़्यादा करना है तो सेल्स ज़्यादा करने के लिए वो मार्केटिंग करेगी, है ना। वो पब्लिकेशन न्यूज़ में ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिश करवाएगी, एडवर्टाइजमेंट करेगी, उसके बाद वो अपना जो सेल कम करेगी, है ना, प्राइस कम करेगी प्रोडक्ट का। तो ये अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। इसी टाइप से ये स्ट्रेटेजी B1 B2 और B3 के लिए होगी, प्लेयर बी के लिए होगी। तो अंदर जो लिखे हुए हैं 22, तो 22 मतलब प्रॉफिट हो रहा है, पे ऑफ है कि A1 स्ट्रेटेजी अगर प्लेयर ए यूज करता है तो उसको 22 का प्रॉफिट होगा जब बी जो है B1 स्ट्रेटेजी यूज करेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पे ऑफ मैट्रिक्स। ये सब हम न्यूमेरिकली देखने वाले हैं, है ना। उसके बाद है मैक्सिमिन प्रिंसिपल। मैक्सिमिन प्रिंसिपल का मतलब है ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमिन, मीन मतलब मैक्सिमाइज द मिनिमम गेन। हर जो कंपनी है वो ये सोचेगी कि उसका जो भी मिनिमम गेन हो रहा है उस मिनिमम गेन को भी वो और ज़्यादा मैक्सिमाइज करे, बढ़ाए। तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा आपका मैक्सिमिन प्रिंसिपल। इसी टाइप से हो जाएगा मिनीमैक्स प्रिंसिपल। मिनीमैक्स प्रिंसिपल मतलब जो उसको मैक्सिमम लॉस हो रहा है, किसी भी कंपनी को जो मैक्सिमम लॉस हो रहा है उसको वो मिनिमाइज करना चाहेगी। उसके बाद एक टर्म आप यूज करोगे क्वेश्चंस में, हम देखेंगे सेडल पॉइंट। तो सेडल पॉइंट वो वैल्यू होगी, वो पॉइंट होगा जहां पे मैक्सिमिन वैल्यू इक्वल टू मिनिमैक्स वैल्यू होगी। ठीक है, ये सब थ्योरी देख रहे हैं अभी हम फिलहाल। फिर है वैल्यू ऑफ गेम। वैल्यू ऑफ गेम क्या होगा, इट रेफर्स टू द एक्सपेक्टेड आउटकम पर प्ले। जितने भी प्ले होगा उसका जो एक्सपेक्टेड आउटकम है उसको हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ द गेम। जब प्लेयर अपनी ऑप्टिमम स्ट्रेटेजीज का यूज करेंगे तो उस वैल्यू को हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ द गेम। ये भी हम अभी न्यूमेरिकल में क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे। फिर एक होता है फेयर गेम। तो फेयर गेम का मतलब होगा इफ द वैल्यू ऑफ द गेम इज 0 देयर इज नो लॉस गेन फॉर वन प्लेयर, एनी प्लेयर। मतलब अगर वैल्यू ऑफ गेम ऑब्वियसली बात है कि प्लस में आती है तो जो लेफ्ट साइड में मैंने प्लेयर ए लिखा था उसको क्या होगा, गेन होगा, उसको प्रॉफिट होगा। और अगर वो वैल्यू माइनस में आती है तो प्लेयर ए को लॉस होगा। और अगर वो वैल्यू 0 आती है तो नो लॉस नो प्रॉफिट, यानी किसी भी प्लेयर को कोई लॉस या प्रॉफिट नहीं होगा। उस गेम को हम बोलेंगे फेयर गेम। क्लियर। और एक टर्म होती है 2% जीरो सम गेम। 2% जीरो सम गेम जो हमारे न्यूमेरिकल हैं वो सारे 2% वाले ही रहेंगे। ठीक है, तो इफ गेन ऑफ वन प्लेयर इक्वल टू लॉस ऑफ द अदर, यानी जितना फर्स्ट प्लेयर को जितना गेन हो रहा है, जितना प्रॉफिट हो रहा है, सेम उतना ही लॉस हो रहा है दूसरे प्लेयर को, तो उसको हम बोलेंगे 2% जीरो सम गेम। अब इसको अब हम क्वेश्चन से समझते हैं। पहले मैं आपको पीपीटी पे थोड़ा समझा देती हूँ, फिर मैं आपको बोर्ड पे क्वेश्चन क्लियर करूंगी। सिंपल 2 क्वेश्चन हम देंगे गेम थ्योरी के। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, प्लेयर ए कैन चूज हिज स्ट्रेटेजीज फ्रॉम A1 A2 A3। 3 स्ट्रेटेजी है जिसमें से प्लेयर ए को चूज करना है। सिमिलरली बी के पास 2 ही स्ट्रेटेजी है, B1 और B2। स्ट्रेटेजी मैंने बता दिया आपको, प्लान ऑफ एक्शन के आइदर वो अपने प्रोडक्ट की, कंपनी प्रोडक्ट की प्राइस कम करे, या वो मार्केटिंग बढ़ाए, या वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करे, या वो दोनों चीज़ें करे, है ना। तो ये सब जितने भी डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटेजीज होती है वो सब आपको दे रखी है। तो रूल्स ऑफ द गेम स्टेट्स दैट पेमेंट शुड बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेटेजीज। आपको स्ट्रेटेजी भी दे रखी है क्वेश्चन में, विच स्ट्रेटेजी शुड प्लेयर ए बी सिलेक्ट टू गेट ऑप्टिमम बेनिफिट ऑफ द प्ले। मतलब सिंपल आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये आपको जो दे रखी है ना, ये सारी आपको क्या दे रखी है, पे ऑफ दे रखी है। मतलब आपको ये जो टेबल दी जाएगी, हालांकि आपको ज़्यादातर 99% में पे ऑफ मैट्रिक्स जो है क्वेश्चन में दी जाएगी। फिर भी अगर आपको बनाना है तो मैंने इस क्वेश्चन में बनाना भी बता दिया है आपको। इसमें पे ऑफ मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना भी सिखाया गया है कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट पे ऑफ मैट्रिक्स।
है ना। पे ऑफ मैट्रिक्स कैसे आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, जैसे फर्स्ट आपको जो टेबल दिख रही है उसमें 2 कॉलम दिख रहे हैं, स्ट्रेटेजी पेयर दिख रखा है और फिर पेमेंट दिख रखा है। स्ट्रेटेजी पेयर का मतलब यहाँ पे फिलहाल हमारे पास 2 ही प्लेयर है, प्लेयर ए और प्लेयर बी। तो जो जो पेयर पॉसिबल हैं, ए के पास 3 स्ट्रेटेजी है, A1, A2, A3, बी के पास 2 हैं, B1 और B2। तो अगर फर्स्ट पेयर बनता है यहाँ पे A1 B1, तो ये पेयर बनेगा तो इसमें लिखा हुआ है A पेस ₹1 to B। तो क्योंकि A पे कर रहा है और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है प्लेयर A, उसके लिए ये प्रॉफिट है, लेकिन वो अगर पे कर रहा है मतलब उसको लॉस हो रहा है, तो ये माइनस में दिखाया गया है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है अपन ने -1। क्लियर है ये? ओके। सिमिलरली बाद में लिखा है A1 B2, तो A1 B2 अगर स्ट्रेटेजी चूज होती है तो B पेस ₹6 to A, ₹6 B को पे करना है, तो B पे कर रहा है तो ये चीज पॉजिटिव है, क्योंकि B पे कर रहा है मतलब प्रॉफिट किसको हो रहा है, प्लेयर ए को हो रहा है, तो प्लेयर ए को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस में आएगा 6। तो ये क्लियर हुआ आपको कैसे आप पे ऑफ मैट्रिक्स बनाएंगे, है ना। यहां मैंने केवल आपको यही सिखाया है कि आप पे ऑफ मैट्रिक्स किस टाइप से बनाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे आपको दिया है सिंस द इसके लिए इसको सॉल्व करना है, तो ये मैं आपको बोर्ड पे सिखा रही हूँ किस टाइप से गेम को सॉल्व किया गया है ना। और उसके बाद फिर हम एक मिक्स्ड स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन लेंगे, है ना। तो अभी हम सिंपल एक बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे गेम थ्योरी में 2 टाइप के क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, एक है गेम विथ सैडल पॉइंट और एक है गेम विदाउट सैडल पॉइंट। ओके, तो जैसे आपको फर्स्ट एक क्वेश्चन दिया है, सॉल्व द गेम, है ना। गेम आपको दे रखा है प्लेयर ए, ये कितने भी मतलब कितने मैट्रिक्स जो है वो 2x2 हो सकता है, 2x3 हो सकता है, 2x4 हो सकता है, 3x4 हो सकता है, 3x2 हो सकता है, तो एनी नंबर हो सकता है m क्रॉस n, है ना। यहाँ फिलहाल अभी हमें 5x5 का एक गेम आपको बता रही हूँ। इसके बाद 5 स्ट्रेटेजीज है प्लेयर ए के पास। सिमिलरली प्लेयर बी के पास भी 5 स्ट्रेटेजीज हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। 5x5 का ये एक मैट्रिक्स मैंने लिया है गेम थ्योरी के लिए। तो फर्स्ट कॉलम एंट्रीज हैं 1 3 1 6 1। सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट करिए, 2 7 5 7 4 3 5 4 5 3 4 4 3 8 5 5 2 7 5 2। तो ये आपको क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में सिंपल आपको दिया है सॉल्व द गेम। तो ये 5x5 का गेम आपको मैं डिस्कस कर रही हूँ। 2x2 भी होगा, 2x3, 2x4। यहाँ पे प्लेयर ए, ये जो अंदर एंट्रीज लिखी है ये प्रॉफिट है प्लेयर ए के लिए और ये लॉस है प्लेयर बी के लिए। प्लेयर ए के पास 5 स्ट्रेटेजीज हैं और प्लेयर बी के पास भी 5 स्ट्रेटेजीज है। स्ट्रेटेजीज मतलब कोर्स ऑफ एक्शन, आपको बताया था क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन हो सकती है, डिफरेंट टाइप की हो सकती है। जैसे कोई कंपनी एडवर्टाइजमेंट करे, कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम कर दे, कोई कंपनी जो है उसके ऊपर कोई ऑफर दे दे, है ना, या फिर ज्यादा से ज्यादा उसकी पेम्पलेट से उसका मार्केटिंग करे। तो इस टाइप से डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटेजी हो सकती है। यहाँ पे ये 5 स्ट्रेटेजीज है। प्लेयर ए के लिए प्रॉफिट है ये, और ये प्लेयर बी के लिए। हाँ, अंदर जो दे रखा है प्लस में है तो वो प्रॉफिट है, और माइनस में अगर कोई एंट्री होगी तो वो लॉस होगा। और वो प्लेयर ए के लिए जितना प्रॉफिट है उतना ही प्लेयर बी के लिए क्या होगा, लॉस। जो कि जितने भी हमारे जितने भी क्वेश्चन रहेंगे न्यूमेरिकल, वो फेयर गेम होंगे। फेयर गेम मतलब जितना ए को प्रॉफिट है उतना ही बी को लॉस होगा। ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट कर रहे हैं हम सॉल्व करना। सबसे पहले
यहां पे हम रो मिनिमा फाइंड करते हैं। आपको 5 रोज दी गई है। द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व अ गेम थ्योरी प्रॉब्लम इज टू फाइंड द रो मिनिमा। रो मिनिमा, जैसा कि आपने पूछा मेरे से, मैंने आपको बताया ये प्लेयर ए के लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो जितनी भी एंट्री है ये सब क्या है, प्रॉफिट है। और हमने आपको बताया स्टार्टिंग में मिनिमैक्स प्रिंसिपल पे काम करेंगे। मतलब जो भी कंपनी रहेगी वो ये सोच रही है कि उसको जो प्रॉफिट हो रहा है, जो मिनिमम प्रॉफिट हो रहा है, उसको वो मैक्सिमाइज करे। तो इसीलिए हम रो मिनिमा फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे इसके प्रॉफिट है प्लेयर ए की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। तो इनमें जो भी मिनिमम प्रॉफिट होगा फिर उसका हम मैक्सिमम लेंगे, तो उसको मैक्सिमाइज करेंगे। इसलिए सबसे पहले मिनिमम निकाल रहे हैं रो में। तो फर्स्ट रो में मिनिमम क्या दिख रहा है आपको, सेकंड रो में मिनिमम क्या दिख रहा है, 2, थर्ड में 1, फोर्थ में 5, फिफ्थ में 1। ठीक है। तो इस टाइप से आपने रो में मिनिमम वैल्यू फाइंड कर ली। मतलब आपने जो प्लेयर ए के लिए जो स्ट्रेटेजीज थी पांचों, उन अगर वो प्लेयर ए फर्स्ट स्ट्रेटेजी को ऑप्ट करता है तो उसको कम से कम इतना प्रॉफिट तो होना ही है। तो हमने मिनिमम प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया है। अब मिनिमम में से हम मैक्सिमम करेंगे। तो इसमें से हम ये चाहेंगे कि वो स्ट्रेटेजी यूज करे कि जहां उसको मिनिमम प्रॉफिट हो रहा है वो उससे उसमें मैक्सिमम हो। तो इन सब में सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही है आपको, 5। ठीक है। तो दिस वैल्यू इज कॉल्ड मैक्सिमिन वैल्यू। ठीक है, जैसे कि वर्ड से आपको समझ में आ रहा है, मैक्सिमिन वैल्यू मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है उस जो मिनिमम वैल्यू है उनका मैक्सिमम, उनमें से जो मैक्सिमम है वो है मैक्सिमिन। यानी पहले हमने मिनिमम निकाला रो का मिनिमम और उसको कर दिया मैक्सिमम, मैक्सिमिन वैल्यू। इसी टाइप से हम कॉलम में मैक्सिमम निकालेंगे। कॉलम में मैक्सिमम क्यों निकालते हैं, क्योंकि ये जो कॉलम वाली स्ट्रेटेजी है ये प्लेयर बी के लिए है कि प्लेयर बी स्ट्रेटेजी फर्स्ट यूज कर सकता है, प्लेयर बी स्ट्रेटेजी 2 यूज कर सकता है, प्लेयर बी स्ट्रेटेजी 5 यूज कर सकता है। तो प्लेयर बी जो भी स्ट्रेटेजी यूज करेगा उसके अकॉर्डिंग इसको लॉस होने वाला है। तो जो भी लॉस हम निकालना चाहते हैं कि जो इसके पास जो मैक्सिमम लॉस हो रहा है उस मैक्सिमम लॉस को ये मिनिमम करे, तो इसलिए पहले ये मैक्सिमम लॉस निकालेगा। तो इसलिए कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा। तो फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही है आपको, 6। सेकंड कॉलम में 7, थर्ड में 5, फोर्थ में 8, फिफ्थ में 7। 7। ठीक है। तो इस साइड से हमने मैक्सिमम लॉस जो होने वाला है प्लेयर ए को जो भी स्ट्रेटेजी भी यूज करे, है ना, उससे ये निकाल लिया। अब हम ये चाहेंगे, कोई भी कंपनी ये चाहेगी कि उसका जो भी मैक्सिमम लॉस हो रहा है वो मिनिमाइज हो जाए। तो इसलिए इनमें से मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। इनमें मिनिमम वैल्यू क्या दिख रही है आपको, 5। तो दिस वैल्यू इज, इसको मिनिमाइज करा है तो मिनी मैक्स वैल्यू। तो अब ये आप समझ गए होंगे मिनी मैक्स का मतलब क्या है। पहले हमने मैक्सिमम निकाला फिर उसका मिनिमम निकाला, तो ये मिनी मैक्स वैल्यू। और ये मैक्सिमिन वैल्यू मतलब पहले मिनिमम निकाला उसका मैक्सिमम निकाला। तो सबसे पहले किसी भी गेम थ्योरी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप रो मिनिमा और कॉलम मैक्सिमम निकालेंगे और फिर उनसे फाइंड आउट करेंगे मिनी मैक्स और मैक्सिमिन वैल्यू। तो यहाँ पे क्लियरली वो दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है ना। तो जैसा मैंने आपको बताया गेम विथ सेटल पॉइंट और गेम विदाउट सेटल पॉइंट। जब गेम विथ सेटल पॉइंट होगा तो उस केस में हम प्योर स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। प्योर स्ट्रेटेजी मतलब आप क्लियरली बता पाएंगे कि यहाँ पे प्लेयर ए को कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए, थर्ड, फिफ्थ, फर्स्ट, या प्लेयर बी को कौन से करना चाहिए। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सेटल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो आप लिख देंगे यहाँ पे फ्रॉम अबोव कैलकुलेशन मैक्सिमिन वैल्यू इक्वल टू मिनिमैक्स वैल्यू इक्वल्स टू 5। दोनों वैल्यू इक्वल है इसलिए यहां पे देयर एग्जिस्ट अ सैडल पॉइंट, देयर एग्जिस्ट सैडल पॉइंट।
मतलब आपको सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई करना है कि दिस इज अ गेम विथ सैडल पॉइंट और विदाउट सैडल पॉइंट। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, मैं आपको दो क्वेश्चन डिस्कस करूंगी आज। एक मैंने बता रही हूं गेम विथ सैडल पॉइंट और इसके बाद करूंगी गेम विदाउट सैडल पॉइंट। तो यहां सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो दिस इज अ गेम, द गिवन गेम इज विथ सैडल पॉइंट। तो जब वो गेम विथ सैडल पॉइंट है तो यहां पे जो भी स्ट्रेटेजी होगी वो होगी प्योर, है ना। देन प्लेयर विल यूज प्योर स्ट्रेटेजीज। जो भी प्लेयर्स हैं वो प्योर स्ट्रेटेजीज का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी यहाँ पे सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए प्योर स्ट्रेटेजी का यूज करेंगे। अब वो प्योर स्ट्रेटेजी पहले आप फाइंड आउट करेंगे। तो किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे? सिंपल सी बात है, सीधा सा दिख रहा है। ये यहाँ से प्लेयर बी के लिए जो ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी होगी वो होगी थर्ड, और प्लेयर ए के लिए होगी फोर्थ, क्योंकि फोर्थ के अकॉर्डिंग 5 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे थर्ड कॉलम के लिए 5 आ रहा है। तो जो भी सैडल पॉइंट जिस पोजीशन पे आ रहा है उस पोजीशन के लिए अकॉर्डिंग जो भी स्ट्रेटेजी ए और बी की होंगी वो होंगी उनकी ऑप्टिमम स्ट्रेटेजीज। तो यहाँ पे ऑप्टिमम स्ट्रेटेजीज, हैंस ऑप्टिमम स्ट्रेटेजीज फॉर प्लेयर ए। प्लेयर ए कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करेगा? फोर्थ स्ट्रेटेजी। एंड सिमिलरली ऑप्टिमम फॉर प्लेयर बी इज थर्ड। तो दोनों के लिए ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी आ जाएंगी, है ना। और वैल्यू ऑफ द गेम एंड लास्ट पॉइंट इज जो आपको निकालना रहता है क्वेश्चन में वो होता है वैल्यू ऑफ गेम। तो इसमें वैल्यू ऑफ गेम कितना आ रहा है? 5। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इतना ही करना था इस क्वेश्चन में, बहुत इजी है। गेम थ्योरी की प्रॉब्लम मैंने आपको जो पीपीटी से डिस्कस किया, पीपीटी में आपको शेयर कर दूंगी, वो आपके लिए थ्योरी बेस्ड था और ये न्यूमेरिकल बेस्ड है, ठीक है। तो इसमें पहले हमने सबसे पहले 2 क्वेश्चन आज लेने वाले हैं। पहला लिया है हमने गेम विथ सैडल पॉइंट, जहां सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। आपको क्वेश्चन दिया था सॉल्व द गेम, है ना। ये सिंपल आपको दिया जाएगा क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर हो, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है। मतलब स्ट्रेटेजी बी की कम हो सकती है, ए की ज्यादा, ए की कम, बी की ज्यादा, दोनों की इक्वल, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। लेकिन जितने भी गेम रहेंगे वो फेयर गेम होंगे। फेयर गेम का मतलब जितना गेन ए को हो रहा है उतना ही लॉस बी को हो रहा है, और जो प्रॉफिट बी को हो रहा है उतना ही लॉस ए को हो रहा है। और ये जो पे ऑफ अंदर दी गई है ये ए के लिए है, तो ये ए का प्रॉफिट बता रही है। तो सबसे पहले आप इसमें रो मिनिमम निकालेंगे, प्रोसेस फिर से क्लियर कर रही हूं मैं। फिर आप कॉलम मैक्सिमा निकालेंगे, दोनों में से मिनिमैक्स वैल्यू और मैक्सिमिन वैल्यू निकालेंगे, वो वैल्यू दोनों इक्वल आ रही हैं, देन देयर एग्जिस्ट अ सैडल पॉइंट, ओके। और उस पोजीशन से जो सैडल पॉइंट जहां आ रहा है वो आपकी ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी डिसाइड हो जाएगी, और वहां हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ द गेम। जो आपका सैडल पॉइंट आ रहा है वो आपका वैल्यू ऑफ गेम हो जाएगा। हाँ, तो वो हो जाएगा गेम विदाउट सैडल पॉइंट। उसके लिए हम अभी दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वहां मिक्स्ड स्ट्रेटेजी यूज करना पड़ेगी। यहाँ पे जो भी स्ट्रेटेजी यूज हो रही है वो प्योर है, मतलब प्लेयर ए को क्लियर है कि कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करना है, फोर्थ। अब स्ट्रेटेजी का नाम यहाँ पे नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, पर जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है कि वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम कर दे, वो मार्केटिंग बढ़ा दे, वो एडवर्टाइजमेंट बढ़ा दे, वो पेम्पलेट से या दूसरे तरीके से या कोई ऑफर दे के एडवर्टाइजमेंट करे। तो ये अलग अलग स्ट्रेटेजी है ना। अब इनमें से मिक्स मतलब 2 चीजों को एक साथ करे, आधा आधा करे या 30-40% करे, वो अभी हम आएंगे प्रोबेबिलिटी के ऊपर। लेकिन ये यहाँ पे अपन जो बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं हम प्योर स्ट्रेटेजी की, यानी जो भी स्ट्रेटेजी यूज हो रही है वो प्योर है कि उसको वो फोर्थ वाली ही यूज करना है, उसके अलावा बाकी कुछ नहीं करना है। इसी टाइप से बी वाले को थर्ड वाली करना है और कोई भी स्ट्रेटेजी यूज नहीं करना है। तो ये हो गया प्योर स्ट्रेटेजी वाला केस। एक ही स्ट्रेटेजी 100% यूज होने वाली है, और वो कब यूज होने वाली है? जब सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, जब वो दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है। तो सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है और उस वैल्यू को हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ द गेम। बस यहाँ पे इतना ही करना है।
अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, वो मिक्स्ड स्ट्रेटेजी का होगा। जब आप दिखेगा कि वहां सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जब मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट इक्वल टू मिनिमैक्स वैल्यू, जब दोनों इक्वल नहीं आएंगे तो सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्लियर? तो उसके लिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं मिक्स्ड स्ट्रेटेजी वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो वापस से हम पीपीटी पे आते हैं। पीपीटी में ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है, अभी मैंने एक बोर्ड पे आपको करवाया और ये सेम क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है। ये मैंने आपको इसमें कंस्ट्रक्ट द पे ऑफ मैट्रिक्स भी सिखाया है, पर ये आपको 99% क्वेश्चन में मैट्रिक्स दी जाएगी, है ना। यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट यहाँ पे प्लेयर ए के पास कितनी स्ट्रेटेजीज है? 3 स्ट्रेटेजी है ना, और प्लेयर बी के पास 2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वही आपने मिनिमम ऑफ रो निकाला है। हर रो में जैसे -1 और 6 में मिनिमम क्या है? -1। फिर 2 और 4 में मिनिमम 2। सेम -2 और -6 में मिनिमम क्या है? -6 ज्यादा छोटा होता है ना, -6। अब फिर इन सबका अपन ने मैक्सिमम निकाल दिया है, तो ये आया है 2। इसी टाइप से यहाँ पे भी कॉलम में मैक्सिमम निकाला और उनका मिनिमम निकाल दिया, और दोनों वैल्यू आपको इक्वल दिख रही है 2। ठीक है, दोनों वैल्यू इक्वल है, देयर इज अ सैडल पॉइंट एंड द स्ट्रेटेजी इज द प्योर स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी यूज हो रही है वो प्योर हो रही है, सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। सैडल पॉइंट क्या है? 2 1 प्लेस पे, 2 1 मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, है ना। ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज ए के लिए सेकंड रो मतलब A2 हो जाएगी और B के लिए B1, और जो 2 वैल्यू है ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ द गेम। इसका मतलब इट इज पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब A को क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। मतलब प्लेयर B पेस ₹2 प्लेयर A, कोई गेम हो रहा है उसका ये हमने डिसाइड किया है, तो ये सारी पे ऑफ है, तो B को पे करना पड़ेगा A को ₹2। क्लियर है? यहाँ पे ये जो अंदर दे रखी है वैल्यूज, ये आपको पे ऑफ दे रखा है, मतलब पॉजिटिव है तो प्लेयर A पॉजिटिव है, मतलब प्लेयर A को प्रॉफिट हो रहा है, B A को पे करेगा, और अगर नेगेटिव है मतलब A B को पे करेगा। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है, तो A को प्रॉफिट हो रहा है। A को प्रॉफिट कब होगा? जब B A को पे करे तो A को प्रॉफिट होगा। yes. तो 2 पॉजिटिव है, तो लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है? सिंस इट इज पॉजिटिव प्लेयर B पेस ₹2 प्लेयर A, है ना। अभी आपने पहला क्वेश्चन देखा है, थोड़ा आपको कंफ्यूजन है, बहुत सिंपल है, एक मैंने बोर्ड पे बता दिया, एक ये हो गया है। अभी मिक्स्ड के बाद अपन देखते हैं, अब प्योर के बाद देखते हैं मिक्स्ड स्ट्रेटेजी प्रॉब्लम। मिक्स्ड स्ट्रेटेजी प्रॉब्लम में हम जो है एल्जेब्रिक मेथड ही डिस्कस करेंगे, एल्जेब्रिक ही आपको करना है ना। मिक्स्ड स्ट्रेटेजी इज वन इन विच अ प्लेयर प्लेस हिज अवेलेबल प्योर स्ट्रेटेजीज विथ सर्टन प्रोबेबिलिटीज। मतलब अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें प्योर स्ट्रेटेजी यूज कर रहे थे, लेकिन जब सैडल पॉइंट नहीं आएगा उस केस में आप जो है मिक्स करेंगे स्ट्रेटेजीज का, कि कुछ प्रोबेबिलिटीज रहेंगी, कुछ परसेंटेज A1 यूज करोगे, कुछ A2, कुछ A3। तो इन सिचुएशन वेयर अ सैडल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब उस केस में आप यूज करते हैं मिक्स्ड स्ट्रेटेजी का। ठीक है, अब इसके लिए एक मिक्स्ड स्ट्रेटेजी की प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस की गई है, पर पहले इसको समझाने के पहले मैं बोर्ड पे आपको प्रॉब्लम समझाती हूँ। ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाएगी जब आप बोर्ड वाली प्रॉब्लम देखेंगे। तो हम बोर्ड पे आते हैं फिर से। सॉल्यूशन ऑफ 2x2 गेम विदाउट सैडल पॉइंट। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, सॉल्यूशन ऑफ 2x2। 2x2 मतलब प्लेयर A के पास भी 2 स्ट्रेटेजी है और प्लेयर B के पास भी 2 ही स्ट्रेटेजी है ना। और गेम कैसा रहेगा? विदाउट सैडल पॉइंट, वहां सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम जितने भी क्वेश्चन आगे प्रैक्टिस करने वाले हैं वो 2x2 के होंगे, जिसमें सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए जो हम मेथड यूज करने वाले हैं, वैसे इसके लिए बहुत सारी मेथड्स अपने ऑपरेशन रिसर्च में होती है। एल्जेब्रिक मेथड होती है सबसे पहले, है ना, उसके बाद ग्राफिकल सॉल्यूशन होता है, उसके बाद जो लीनियर प्रोग्रामिंग जो आप फर्स्ट यूनिट में पढ़ रहे हैं उससे भी गेम थ्योरी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये सब आप थ्योरेटिकल देख लेंगे इन सब मेथड्स को, लेकिन न्यूमेरिकली हम केवल एल्जेब्रिक मेथड ही डिस्कस करेंगे। ओके, तो एल्जेब्रिक मेथड मैं आपको इस क्वेश्चन से क्लियर कर रही हूँ। 2x2 गेम विदाउट सैडल पॉइंट,
using algebraic method. This is our numerical topic. Okay, तो क्वेश्चन आपको दिया है, इसके लिए मैं सीधे आपको पे ऑफ मैट्रिक्स बना देती हूँ. जैसे मैंने आपको बताया 2x2 गेम रहेगा हमारा. अगर एंट्री पॉजिटिव है तो उसका क्या मतलब है, पॉजिटिव है, इसका क्या मीनिंग है, बी पे करना है ए को. 8 रुपए जो है बी ए को पे कर रहा है, और -6 है, इसका मतलब क्या है, ए जो है वो बी को पे कर रहा है. तो अभी स्टार्ट करते हैं इसको. वही सेम मेथड है. सबसे पहले अपने को कॉलम मैक्सिमा निकालना है. तो फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही है आपको, सेकंड कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू 4. इन दोनों में मिनिमम वैल्यू 4. तो मतलब वो हमारी हो जाएगी मिनिमैक्स वैल्यू. मिनिमैक्स वैल्यू इज 4. उसके बाद हम निकालेंगे रो मिनिमा. फर्स्ट रो में मिनिमम वैल्यू क्या है, -7. सेकंड रो में मिनिमम वैल्यू क्या है, -6. निगेटिव वैल्यू मिनिमम होती है. फिर इन दोनों में -6 और -7 में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, -7 होगा, -6 नहीं होगा. -7 इज मैक्सिमम बिटवीन -7 एंड -6. तो -7 इज द मैक्सिमिन वैल्यू. सॉरी, -6 ही होगा, -6 ऑब्वियसली. -6 इज मैक्सिमम देन -7 है ना, निगेटिव है इसलिए वो उल्टा हो जाएगा. तो ये होगा मैक्सिमिन वैल्यू और ये होगी आपकी मिनिमैक्स वैल्यू. ठीक है, क्लियर है. तो क्लियरली मैक्सिमिन वैल्यू इज इन दिस क्वेश्चन, मैक्सिमिन वैल्यू इज नॉट इक्वल टू मिनिमैक्स वैल्यू. ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में दोनों इक्वल आ रही थी तो सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा था, प्योर स्ट्रेटेजी थी. यहाँ पे दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है तो सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना. क्लियरली सैडल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना. सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. ओके, तो डिटरमाइन मिक्स्ड स्ट्रेटेजी. सो वी डिटरमाइन मिक्स्ड strategies for players by the following formula. ठीक है, तो जब सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उस केस में हम मिक्स्ड स्ट्रेटेजी का यूज करेंगे. मिक्स्ड स्ट्रेटेजी का मतलब ये होगा कि हम प्योरली ये नहीं बोलेंगे कि प्लेयर ए को फर्स्ट वाली यूज करना है कि सेकंड करना है. जैसे यहाँ दिया नहीं है तो हम इसको A1 और A2 मान लेते हैं और यहाँ पे B1 और B2 मान लेते हैं. ये स्ट्रेटेजीज के नाम है ना. तो अगर यहाँ सैडल पॉइंट एग्जिस्ट होता तो उस केस में प्योरली स्ट्रेटेजी होती कि या तो A1 यूज करेगा या A2 करेगा, B या तो A1 करेगा या A2 करेगा. लेकिन यहाँ पे क्योंकि सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसलिए मिक्स्ड स्ट्रेटेजी का यूज होगा. मतलब कुछ प्रोबेबिलिटी A1 को भी यूज करने की होगी और कभी A2 की. जो भी मार्केट सिनारियो है या कंडीशन है, स्टेटस चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो कभी A1 यूज करेगा, कभी A2 या दोनों का मिक्स यूज करेगा. और इसी टाइप से B भी वही करेगा. तो दोनों मिक्स स्ट्रेटेजी का यूज करेंगे. तो अब उनके लिए हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि A1 को यूज करने की प्रोबेबिलिटी कितने है और A2 की कितनी है. आपको पता होगा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू किस लिमिट क्या होती है, किसके बीच में लाई करती है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, 0 एंड 1. मतलब जो भी प्रोबेबिलिटी आने वाली है वो 0 और 1 आने वाली है. मतलब जो फर्स्ट आपका जो कॉलम है ना, ये वैल्यूज जो है हमारी यहाँ पे, इनके लिए अपन फर्स्ट यहाँ पे अपन P1 फाइंड करेंगे, P1, और यहाँ पे P2 फॉर्मूला में अभी आपको डिस्कस कर दूंगी. इसी तरह से यहाँ पे Q1 और यहाँ पे Q2. तो P1, P2, Q1, Q2 ये 4 वेरिएबल्स है जो अभी हम फाइंड आउट करना है. P1 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग
strategy A1 by player A. P2 is the probability of selecting strategy A2 by player A, and Q1 is the probability of selecting strategy B1 by player B, and Q2 is the Q2 is the probability of selecting strategy B2 by player B. तो ये सब प्रोबेबिलिटी है जो 0 और 1 के बीच में आएंगी, और दूसरा दोनों का सम कितना होगा, P1 प्लस P2 कितना होगा, 1, क्योंकि जो भी प्रोबेबिलिटी होगी वो दोनों का उसको दोनों में से एक तो सिलेक्ट करनी होगी। ऐसा नहीं है कि वो कोई सी स्ट्रेटेजी सिलेक्ट ही नहीं कर रहा है, वो सारे मैंने एजम्पशंस जो आपको थ्योरेटिकल दे दिए हैं उसमें सब लिखे हैं, है ना। तो P1 प्लस P2 इज 1 एंड सिमिलरली Q1 प्लस Q2 इज 1। तो आप देखेंगे अभी हमारे इस क्वेश्चन में कैसे उसकी वैल्यू आ रही है। तो मैं सबसे पहले तो फॉर्मूले लिख रही हूँ यहाँ पे, और फॉर्मूले आपको डायरेक्ट ट्रिक से बता दूंगी कैसे आपने निकाले हैं, है ना। यहाँ पे A22 का क्या मतलब होगा, जैसे सपोज ये आपका ये गेम है, यहाँ पे A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, यही लिखा है यहाँ पे, और इसी के अकॉर्डिंग मैं फॉर्मूला बता रही हूँ। ये मैट्रिक्स आपने पढ़ी होगी, है ना। मैट्रिक्स में A11 इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट सबस्क्रिप्ट डिनोट द रो in which the element lie, and second denote the column in which the element lie. Second column first row A12, A21 second row, फर्स्ट जो नंबर वो रो बता रहा है तो सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। A22 मतलब सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है। तो ये एलिमेंट के अकॉर्डिंग ही हम जनरल फॉर्मूला आपको बता रहे हैं प्रोबेबिलिटी निकालने का। A22 माइनस A21 डिवाइडेड बाय A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21। सिमिलरली P2 हम निकालेंगे इसी टाइप से आप प्लेयर बी के लिए निकालेंगे। फॉर प्लेयर बी आप चाहें तो किसी एक वैल्यू को निकाल के, जैसे मैंने बताया P1 प्लस P2 इक्वल टू 1 होता है, तो P2 1 में से माइनस करके P1 को भी निकल सकता है डायरेक्ट। और Q1 आपका हो जाएगा A22 माइनस A12 डिवाइडेड बाय Q2 आपका हो जाएगा A11 माइनस A21 डिवाइडेड बाय A11 प्लस A22 माइनस, डिनोमिनेटर पूरे फॉर्मूले में सेम है, केवल न्यूमरेटर चेंज हो रहा है। तो ये फॉर्मूले लिखे हैं और ये फॉर्मूले सिंपल आप ट्रिक से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या करना है आपको, जैसे फर्स्ट मैंने P1, सबसे पहले मैं P1 निकाल रही हूँ। P1 इज द प्रोबेबिलिटी फॉर प्लेयर ए टू सिलेक्ट स्ट्रेटेजी A1। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, पहली रो पे जब मैं काम कर रही हूँ तो पहली रो के लिए मुझे दूसरी रो का डिफरेंस लेना है। जैसे वहां लिखा है A22 माइनस A21, A22 मतलब ये वाला एलिमेंट है 4, है ना, और माइनस 6, 4 माइनस माइनस 6। मैं ये वाला फॉर्मूला यहां लगा रही हूं P1 के लिए। क्लियर है आप लोगों को? देखिए ये मैं यहाँ पे एलिमेंट लिख देती हूँ। ये A11 मतलब 8 है मेरे पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर A12 मतलब माइनस 7 है मेरे पास, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। और फिर A21 मेरे पास माइनस 6 है, और फिर A22 मेरे पास 4 है ना। अब आपको इजी होगा शायद फॉर्मूला लगाना। तो A22 लिखा है, मतलब A22 मतलब 4 माइनस माइनस 6, है ना, अपॉन फिर क्या करेंगे अपन A11 प्लस A22, इन दोनों को प्लस कर लेंगे 8 प्लस 4 माइनस A12 मतलब माइनस 7 और माइनस 6, इन दो प्लस करना है, माइनस 7 माइनस 6, 2/5 है ना। इसी टाइप से आप P2 निकालेंगे। P2 कैसे निकलेगा, सेम वही फॉर्मूला है, या तो आप 1 माइनस P1 कर दीजिए तो 1 माइनस P1 कितना आना चाहिए, 1 माइनस P1 से 3/5, और वही 3/5 यहाँ पे भी निकलेगा। आप कैसे निकलेगा, जैसे मान लो सेकंड रो पे काम कर रहे हैं अपन, तो इन दोनों का डिफरेंस देखना है अपने को। A11
माइनस A12, इसमें से इसको माइनस करेंगे आप, 8 माइनस 7, 8 माइनस माइनस 7 डिवाइडेड, डिवाइड में नीचे वही आएगा 5। आप देख सकते हैं जितने भी फॉर्मूले हैं सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो डिवाइड वही आएगा सेम, तो यहां कितना हो जाएगा 3/5। ठीक है, क्लियर है? तो ये वैल्यू डायरेक्ट आपके आ रहे हैं 3/5। सिमिलरली आप निकाल लीजिए Q1 और Q2। Q1 Q2 कितने आ रहे हैं? Q1 और Q2 निकालिए, क्या आ रहे हैं? फॉर्मूले लिखे हैं आपके सामने। इन लास्ट फॉर्मूला फॉर वैल्यू ऑफ द गेम, A11 A22 माइनस A12 इंटू A21 डिवाइडेड बाय 11/25 आएगा बेटा। एंड Q2 इज 14/25। तो ये हमने है ना वो फॉर्मूले लिखे थे, उनसे P1 P2 Q1 Q2 ये क्या मिक्स स्ट्रेटेजी थी, तो उसके लिए हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली कि कब वो A1 यूज करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितने पॉइंट में है, A2 की कितनी है, सिमिलरली Q1 Q2 के लिए कितनी है। और ये जो फॉर्मूला है इससे निकलेगा आपका वैल्यू ऑफ द गेम। A11 मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, A11 A22 माइनस A12 इंटू A21, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर सेम रहेगा जो उस फॉर्मूले में था। इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है, वैल्यू ऑफ द गेम कितना है, दिस वी डिनोट द वैल्यू ऑफ गेम। अगर ये प्लस में आएगा तो प्रॉफिट होगा प्लेयर ए के लिए, और माइनस में आएगा तो लॉस होगा प्लेयर ए के लिए। नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, -2/5। वेरी गुड। तो -2/5 मतलब निगेटिव आ रहा है, तो प्लेयर ए को क्या हो रहा है, लॉस, है ना। अब हम ऑप्टिमम स्ट्रेटेजीज, क्योंकि यहाँ पे प्योर स्ट्रेटेजी नहीं है, यहाँ पे मिक्स्ड स्ट्रेटेजी है, तो ऑप्टिमम स्ट्रेटेजीज फॉर प्लेयर ए, फॉर प्लेयर ए के लिए क्या हो जाएगी ऑप्टिमम स्ट्रेटेजीज, क्योंकि यहाँ पे तो प्योर स्ट्रेटेजी है नहीं, है ना, तो मिक्स्ड स्ट्रेटेजी का यूज होने वाला है। तो प्लेयर ए के लिए प्लेयर ए कितना यूज करेगा, A1 और A2 का जो इनकी प्रोबेबिलिटी निकली, A1 की क्या निकली थी 2/5 और A2 की 3/5। इस परसेंटेज के साथ या इस प्रोबेबिलिटी के साथ प्लेयर ए और बी यूज करेंगे स्ट्रेटेजीज का। सिमिलरली B1 B2 की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 14/25, है ना, और वैल्यू ऑफ द गेम इज -2/5। तो इस टाइप से लिखने का तरीका है। ये हमने जैसे डायरेक्ट लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, प्योर स्ट्रेटेजी था, तो आपने डायरेक्ट लिख दिया था कि प्लेयर ए थर्ड स्ट्रेटेजी को यूज कर रहा है, प्लेयर बी फोर्थ को कर रहा है ना, लेकिन यहाँ पे मिक्स है स्ट्रेटेजी, तो इसका मतलब A1 कितना यूज करेगा, वो 2/5 प्रोबेबिलिटी के साथ, एंड A2 यूज करेगा विद प्रोबेबिलिटी 3/5, है ना। इसी टाइप से B1 यूज करेगा इतनी प्रोबेबिलिटी के साथ, B2 यूज करेगा इतनी प्रोबेबिलिटी, मतलब वो मिक्स स्ट्रेटेजी का यूज करेगा, क्योंकि यहाँ पे सेटल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और यही है वैल्यू ऑफ द गेम -2/5, मतलब इसको लॉस हो रहा है। तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। एक बार मैं पूरा शॉर्ट में इसको समराइज करके बता रही हूँ, फिर जो हमारा पीपीटी वाला क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस कर दूंगी, तो 5 मिनट में अपना हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले क्वेश्चन में दिया जाएगा, सॉल्व द फॉलोइंग गेम, है ना, या जो भी आपको लैंग्वेज लिखी रहेगी वो गेम के लिए रहेगी। यहाँ पे मिक्स स्ट्रेटेजी है या प्योर, ये आपको निकालना पड़ेगा। अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब वहां पे प्योर स्ट्रेटेजी का यूज होगा, और नहीं कर रहा है तो मिक्स स्ट्रेटेजी का यूज होगा। यहाँ पे आपने सबसे पहले इसके लिए वही कॉलम मैक्सिमा और रो मिनिमा फाइंड आउट करा। हमने देखा कि मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट इक्वल टू मिनिमैक्स वैल्यू, दिस मीन्स सैडल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे, मिक्स्ड स्ट्रेटेजी निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूलास, और इनसे आपने ये P1 P2 मतलब प्रोबेबिलिटी निकाला फॉर सिलेक्टिंग स्ट्रेटेजी A1 A2 फॉर प्लेयर A। सिमिलरली वी फाइंड Q1 Q2 प्रोबेबिलिटीज ऑफ सिलेक्टिंग स्ट्रेटेजी B1 एंड B2 बाय प्लेयर B, एंड इस फॉर्मूले से आपने निकाला है वैल्यू ऑफ द गेम। तो ये आपकी ऑप्टिमम स्ट्रेटेजीज आई हैं। ये स्ट्रेटेजी आप यूज करेंगे तो वो ऑप्टिमम होगी। ऑप्टिमम वर्ड का क्या मतलब है कि प्लेयर ए को
जो जितना भी मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है जो स्ट्रेटेजी यूज करने से वो होगा, और जितना भी उसको लॉस हो रहा है वो जितना वो मिनिमाइज कर सकता है उतना वो कर लेगा। और ये वैल्यू ऑफ द गेम का मतलब है यहाँ पे प्लेयर ए को लॉस हो रहा है। ठीक है, अब हम पीपीटी वाला क्वेश्चन को शॉर्ट में देख लेते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है गेम थ्योरी। आपको जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आने वाली है वो ये दो ही टाइप की आएगी, या तो प्योर या फिर मिक्स, और बाकी आपको पूरा थ्योरी आएगा, जिसके लिए आप नेट पे से भी देख सकते हैं थ्योरी अपने सिलेबस से, या फिर आप पीपीटी जो मैं आपको शेयर करूंगी और आपने जो बुक इशू करवा रखी है लाइब्रेरी से या कहीं से भी आप थ्योरी देख सकते हैं। ठीक है, तो थ्योरिटिकल क्वेश्चंस भी आएंगे और न्यूमेरिकल आपको यही दो टाइप के आएंगे जो मैंने आपको समझाए हैं, है ना। तो अब पीपीटी में अपन देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये पीपीटी का क्वेश्चन आपको अभी जो ये मिक्स वाला क्वेश्चन आएगा, मिक्स स्ट्रेटेजी का, जैसे लिख रखा है कंसीडर द फॉलोइंग पे ऑफ मैट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू प्लेयर ए एंड सॉल्व इट। अब प्लेयर ए के रिस्पेक्ट में है, इसका मतलब अंदर जो दे रखा है ये प्रॉफिट है प्लेयर ए के लिए, ठीक है, और जो बी के लिए क्या है, ये लॉस है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे 9 रुपीज दे रखा है, तो ये 9 क्या है, प्लेयर ए को प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये आपको पे ऑफ मैट्रिक्स दे रखी है। सबसे पहले आपने निकाला यहाँ पे मिनिमैक्स वैल्यू, मिनिमम वैल्यू निकाली है ना। तो रो में मिनिमम कितना दिख रहा है आपको, 7, 9 और 7 में से। और इसी टाइप से आपने 5 और 11 में से मिनिमम कितना दिख रहा है, 5। सेम आपने कॉलम में मैक्सिमम निकाला। ठीक है, उसके बाद फिर आपने उन सब में देखा यहाँ पे कहीं भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही, जो मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमैक्स वैल्यू वो इक्वल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी यूज होने वाली है वो मिक्स स्ट्रेटेजी है। क्लियर है ये। उसके बाद हमने ये ऑडमेंट से निकालने, मैंने यहाँ पे ऑडमेंट वर्ड का यूज करा है, मतलब वही प्रोबेबिलिटी का यूज करा है यहाँ पे। ये ऑडमेंट मतलब वही P1 P2 की वैल्यू जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखी है उसी से निकाली है। और ये वैल्यू यहाँ पे आप डायरेक्ट देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये 11 - 5 है। अब जैसे मैं फर्स्ट रो के लिए निकाल रही हूँ कैलकुलेशन, तो यहाँ पे ऑडमेंट में मैंने 11 - 5 कर दिया, तो ये हो जाएगा 6, है ना। इसी टाइप से यहाँ पे इधर ऑडमेंट निकालने के लिए मैंने ऊपर 9 - 7 करा है, तो ये 2 है। अब जैसे आप देख सकते हैं A11 - A12 है और A22 - A21 है, इसलिए ये करा मैंने। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सिंपल ये जो 6 लिखा हुआ है, ये जो 6 आपका लिखा हुआ है, तो ये 6 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, 6 + 2 कितना होता है, 8। तो ये सिंपल 6/8 ये प्रोबेबिलिटी आ गई है P1। अब ये वही निकालिए जो मैंने उस फॉर्मूले से निकाली है, पर ये मैं आपको शॉर्टकट तरीका दिखा रही हूँ। अगर आप शॉर्टकटली करना चाहते हैं कभी, तो वो डायरेक्ट जैसे यहाँ पे 2 आया है, तो 2 बाय वापिस दोनों का सम तो 8 ही आएगा। ठीक है, इनको और मैंने सॉल्व कर दिया है सिंपल। इसी टाइप से Q1 Q2 भी निकाले हैं। Q1 Q2 के लिए मैंने इनका डिफरेंस लिया है। जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट कॉलम के लिए जब मैं निकाल रही हूँ, तो इधर मैंने सेकंड कॉलम का डिफरेंस लिया है। डिफरेंस कैसा लिया है मैंने, यहाँ पे 11 - 7 है ना। डिफरेंस हमेशा नीचे वाले में से, नेक्स्ट में से, उसमें से लिया जाएगा, क्योंकि A22 वाले कॉलम से लिया जाएगा, A22 - A12। तो ये 4 अपॉन दोनों का जो डिफरेंस है ये 8 आ रहा है। 4 + 4 यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, दोनों का सम +8 ही है। इसी टाइप से Q2 में भी इनका डिफरेंस देख लिया आपने, 9 - 5 4/8। ठीक है, तो ये सारी निकल गई। ये स्ट्रेटेजी हो गई है A के लिए, P1 P2 की वैल्यू। ऐसे ही स्ट्रेटेजी B1 के लिए हो गई है। और ये वैल्यू ऑफ द गेम आप डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, जो भी किसी भी एक कॉलम, है ना, किसी एक कॉलम, जैसे मान लो फर्स्ट कॉलम के लिए बात कर रहे हैं अपन, तो ये सिंपल 9 का मल्टीप्लाई मैंने कर दिया यहाँ पे 6 से, है ना। ये जो इधर 6 लिखा है 9 × 6, और फिर इधर ये 5 का मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है 2 से, यहाँ पे 2 से। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए 9 × 6 डिवाइडेड बाय 4, सॉरी, है ना। तो यहाँ पे ये आपने पूरा सॉल्व कर दिया इसको, डिवाइडेड बाय 6 + 2, है ना। 6 + 2 वही 8, डिवाइड सबका डिनोमिनेटर सेम होगा जैसा हमने फॉर्मूले में देखा। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ द गेम कितने आ रही है, 8 आ रही है, मतलब ये प्रॉफिट होगा प्लेयर ए के लिए। ठीक है, प्लेयर ए के लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। कोई प्रॉब्लम किसी को, सेम क्वेश्चन है जो हमने बोर्ड पे किया है, उसके लिए बस वैल्यूज चेंज है। मिक्स्ड स्ट्रेटेजी में केवल 2/2 वाले क्वेश्चन ही आएंगे, वही आपको देखना है ना। तो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस बुक में से, मिक्स और प्योर वाले थ्योरी क्वेश्चंस भी देख लेना। तो ये गेम थ्योरी हमारा कंप्लीट हो गया है। जो थर्ड यूनिट है इसमें 2 टॉपिक है, एक है गेम थ्योरी और दूसरा है सीक्वेंसिंग। तो
तो सीक्वेंसिंग भी अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, लेकिन सीक्वेंसिंग में हम ज़्यादातर थ्योरी ही कवर करेंगे, तो वो थ्योरी मैं आपको व्हाट्सएप पे आज उसके नोट्स दे दूंगी सीक्वेंसिंग के। तो थर्ड यूनिट अपनी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गई है। थैंक यू।